नमस्कार। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान तो आपको याद ही होगा जो उन्होंने भोपाल में दिया। उसके बाद इस बयान के आने के बाद पूरा मीडिया इस डिबेट में लग गया था कि यूसीसी की चर्चा होने लगी और देश में जल्दी ही यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने उससे पहले ही देश में यूसीसी लागू हो सकता है। बीजेपी के जो 3 मुख्य मुद्दे थे जो सदैव से बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल रहे, राम मंदिर, धारा 370 और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, 2 मुद्दे बीजेपी पूरे कर चुकी है। 2 वायदे जो थे उनको पूरे कर चुकी है बीजेपी। 370 हटा दिया गया है कश्मीर से, राम मंदिर का निर्माण जारी है, बचा एक यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उसकी भी चर्चा बहुत तेजी से हमने मीडिया में देखी थी। लोग जैसे ही प्रधानमंत्री ने भोपाल की रैली में ये बयान दिया था तो उसके बाद चर्चा शुरू हो गई थी। टीवी पे रोज लगातार डिबेट हो रही थी कि अब जल्दी यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, ये लागू कर दिया जाएगा, वो लागू कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बड़ी अपडेट बता दूं या बड़ी अपडेट आपको दे दूं कि फिलहाल बीजेपी में कोई भी यूसीसी पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। यूसीसी पे सारे प्रवक्ताओं को, सारे नेताओं को बोलने के लिए मना किया कर दिया गया है कि अभी इस इशू पे नहीं बोलना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब भोपाल में भाषण दिया था और उसमें यूसीसी की चर्चा की थी, उसके बाद सबने जोर पकड़ लिया था। हर नेता एक से एक आगे बढ़ के यूसीसी की चर्चा कर रहा था, यूसीसी पे बोल रहा था, सब नंबर बढ़ाने में लगे हुए थे। लेकिन अब अगर जो आप बीजेपी के ऑफिस जाए और किसी नेता से बोलें कि यूसीसी पे कुछ बात करनी है आपसे, तो वो साफ मना कर देंगे कि नहीं, शीर्ष नेतृत्व ने मना कर दिया है कि यूसीसी पे अभी कोई बात नहीं करनी है। तो क्या बीजेपी ने यूसीसी को डस्टबिन में डाल दिया है? फिलहाल जो मेरी जानकारी है तो बीजेपी ने यूसीसी को डस्टबिन में डाल दिया है। जो नॉर्थ ईस्ट से मुख्यमंत्री आते हैं, नेफ्यूरियो, उनका बयान आया, फिर और भी लोगों के बयान आए और आदिवासी नेताओं का जब फीडबैक मिला तो बीजेपी ने फिलहाल इस मुद्दे को डस्टबिन में डाल दिया है। या ये कहिए कि बीजेपी ने इस मुद्दे को फिलहाल साइड में रख दिया और इसको टच करने वाली नहीं है। फिलहाल तो ऐसा है कि अभी कोई टच नहीं कर रही बीजेपी इस मुद्दे को, क्योंकि मेरी भी कई नेताओं से बात हुई, आज भी कई नेताओं से बात हुई। इवन मैं आज बीजेपी के हेड ऑफिस भी गया, मैंने पूछा यूसीसी पे, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि क्या स्टैंड है, तो सब ने मुझे यही बोला कि फिलहाल इस पर कोई बोल नहीं रहा है और इस पे बोलने के लिए मनाही कर दी गई है। फिलहाल 14 जुलाई तक लॉ कमीशन इस पे आप सबकी राय मांग रहा है। फिर 14 जुलाई के बाद लोग अपनी राय नहीं दे पाएंगे और जिसको भी अपनी राय देनी है वो अब तक या तो 14 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक आप दे दें। फिर उसमें से लॉ कमीशन कुछ प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगा, उनसे चर्चा करेगा, जिनके सुझाव अच्छे लगेंगे उनसे मिलेगा, चर्चा करेगा। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस सब के बावजूद भी ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन होंगे तो यूसीसी उसमें मुद्दा नहीं होगा। जैसा कि ये मेरी पक्की खबर है कि लोगों ने इस पे फिलहाल चर्चा करने से, जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं या और ऑफिशियल्स हैं बीजेपी के, उन्होंने फिलहाल इस पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है वो सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ से सबको मना कर दिया गया है कि यूसीसी पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई इन चर्चाओं में हिस्सा नहीं लेगा, भाग नहीं लेगा। बाकी ये सारी चीज़ें अभी चलती रहेंगी। देखना ये होगा कि इस देश में यूसीसी कब लागू होता है। धन्यवाद।